Good morning students, class 12, subject business study, chapter number 9, financial management. Okay, today topic working capital. देखिए वर्किंग कैपिटल टॉपिक को भी हम ऑलरेडी चैप्टर 4 अकाउंटेंसी में डिस्कस कर चुके हैं, जो चैप्टर आपका रेशियो एनालाइज है. ओके, अब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से चेकआउट करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय वर्किंग कैपिटल. ओके, तो स्क्रीन पे देखिएगा सभी वर्किंग कैपिटल में हम किस टाइप के पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे और रिक्वायरमेंट क्यों होती है वर्किंग कैपिटल की. तो इट इज द कैपिटल रिक्वायर्ड बाय बिजनेस फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशन. मींस डेली बेसिस पे आप बिजनेस को रन करने के लिए डेली बेसिस पे डे टू डे ऑपरेशन. देखिए स्क्रीन पे वर्ड आ रहा है डे टू डे ऑपरेशन. डे टू डे ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए फॉर एग्जांपल आप बिजनेस चला रहे राइट. अब आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, फिनिश गुड्स परचेज करना है. क्या रॉ मटेरियल परचेज करना है, फिनिश गुड्स परचेज करना है. अगर आपके पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है राइट, सो यू मे इजीली परचेज द रॉ मटेरियल रिगार्डिंग बिजनेस प्रोसेस राइट. तो देखिए अगेन इट इज द कैपिटल रिक्वायर्ड, आवश्यक है इसलिए बिजनेस के लिए, इसलिए डे टू डे ऑपरेशन के लिए. बिजनेस की जो डे टू डे ऑपरेशन है, डेली बेसिस की जो ऑपरेशन है, उनको कंप्लीट करने के लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए राइट. और इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से चेक करें. वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ठीक है. सो करंट एसेट्स में क्या क्या आइटम्स इंक्लूड करते हैं हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, फिर अगेन रिपीट कर लेंगे हम. स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस right. There are so many assets that include in a current assets. Current assets are those assets which are easily converted into cash. Current assets are those assets which are easily converted into cash within a 1 year, यानी short term period. Okay. इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है राइट. शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, वो सब किस होंगी? करंट लायबिलिटीज. अब बात ये आती है कि कौन कौन से फैक्टर्स आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे. तो स्क्रीन पे देखिएगा सभी. पॉइंट नंबर 5, नेचर ऑफ बिजनेस. अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस डिपेंड करता है किस कैटेगरी का बिजनेस है, आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने फंड्स की नीड है, कितने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की नीड है डे टू डे ऑपरेशन को फुलफिल करने के लिए. क्या डे टू डे ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको कितने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ये डिपेंड करेंगे आपके नेचर ऑफ बिजनेस राइट. अब बात आती है स्केल ऑफ ऑपरेशन. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपके प्लांट की कैपेसिटी है पर डे की 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने की राइट. अभी कोविड-19 के रिगार्डिंग आप अपने प्लांट को 70% कैपेसिटी पे वर्किंग कर रहे हैं राइट. 70% कैपेसिटी पे वर्किंग कर रहे हैं, रनिंग में ले रहे हैं. बट जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी तो आप अपने बिजनेस लेवल क्या कर लोगे? 100% लेवल पे जाओगे भाई. जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी तो आप क्या करोगे? अपने बिजनेस को, अपने प्लांट की जो कैपेसिटी उसको 70 से लेके कहाँ जाओगे? 100% पे. सो उस केस में आपको फिर बिजनेस को एक्सपांशन करने के लिए अगेन रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल राइट. ये डिपेंड करता है स्केल ऑफ ऑपरेशन. सीजनल फैक्टर. सपोज कीजिए आपकी वूलन की फैक्ट्री है राइट. वूलन की फैक्ट्री है और वूलन की डिमांड सीजनल है, यानी विंटर पीरियड में. सो इस पीरियड में आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. किस पीरियड में? विंटर पीरियड में आपको क्या है? बिग अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट. तो हमने क्या लिया? वूलन फैक्ट्री. सो इस पीरियड में क्या आपको रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. भाई सीजनल फैक्टर है, वूलन
क्लॉथ की डिमांड कब होती है? विंटर पीरियड में, राइट। सो उस पीरियड में अगर आप अपने बिजनेस को बिग लेवल पे कर रहे हो तो रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक? अब प्रोडक्शन साइकिल, जो आपकी प्रोडक्शन साइकिल है वो स्मूथली कब चलेगी? प्रोडक्शन साइकिल स्मूथली जब चलेगी जब आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मींस आपके स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे ट्रांसफर होगा रॉ मटेरियल। अगर स्टोर डिपार्टमेंट में इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो प्रोडक्शन प्रोसेस विदाउट एनी इंटरप्शन इजीली रन होगा। क्लियर? तो ये भी किस पे डिपेंड है? प्रोडक्शन साइकिल पे। और वो किसको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं? आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने क्या कहा? अगर आपके पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो आप एडवांस में ही रॉ मटेरियल को परचेज कर लोगे। क्या कर लोगे? अगर आपके पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल है तो आप इजीली क्या करोगे? एडवांस में ही आप रॉ मटेरियल को परचेज करोगे। समझ में आ रही बात सभी को? नेक्स्ट, ग्रोथ एस्पेक्ट। अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल इजीली स्मूथली रनिंग में चलता रहेगा और रॉ मटेरियल की इजीली अवेलेबिलिटी रहेगी, राइट, तो दैट मीन्स आपको ग्रोथ एस्पेक्ट क्या होगा? वन लेवल अपर होगा, राइट। मीन्स 1 to 2nd लेवल जाएगा, वो ग्रोथ करेगा ग्राफ में और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से। सो हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे आपके किसके? फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट डिपेंड करता है आपका पॉइंट नंबर 8 है आपका लेवल ऑफ कंपटीशन। लेवल ऑफ कंपटीशन। अभी आप नोटिस करने वाली बात है कि एफएमसीजी सेक्टर में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने तहलका मचा दिया है, राइट। मींस आपका 70% एफएमसीजी सेक्टर कवर कर लिया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, राइट। सो इस केसेस में क्या होगा? आपका लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। सो वो भी नोटिस करने वाली बात है कि आपको वर्किंग कैपिटल ऑफ रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट देखिए आप इन्फ्लेशन, पॉइंट नंबर 9। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा। सो हमने 1 to 9 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस या नो? ओके, तो इसको नोट करिए, स्टेप लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।